हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अध्याय 4 को, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं ये 2022 के, 2023, 2024, 2025 और 2026 में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे वो कौन से क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पदार्थ निम्नलिखित से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु और अणु से। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, कैनाल रे किरणें की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या है? ई गोल्डस्टीन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, कैनाल किरणों पर कौन सा आवेश होता है? तो कैनाल किरणों पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 2, 4। क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 और 4, यानी परमाणु क्रमांक कितना है? टोटल 6। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही जवाब है जे चैडविक ने की थी। इसे ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्नों की ओर। हीलियम परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो हीलियम परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। अगला प्रश्न है, कैंसर के में किस तत्व के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है? तो किस तत्व के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए? सही जवाब है कोबाल्ट का। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग के इलाज के लिए किस तत्व का समस्थानिक उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? आयोडीन के समस्थानिक का यूज़ किया जाता है। किसके लिए? घेंघा रोग के उपचार के लिए। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किन कणों के योग के बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या किन कणों के योग के बराबर होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। अब हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इन्हें आप नोट कीजिएगा अच्छे से। तो हमारा पहला प्रश्न है, जो पिछले वर्षों में बहुत बार पूछा जा चुका है, कैनाल किरणें क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, संयोजकता किसे कहते हैं और कार्बन की संयोजकता कितनी है? लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हो सके तो इन्हें लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा लिखिए। चौथा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के परमाणु संरचना का चित्र बनाकर समझाइए। पांचवा प्रश्न है, कार्बन सोडियम के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाइए। अक्सर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमें दर्शाना पड़ता है, पर ये ध्यान में रखिए कि कभी यहाँ सोडियम भी हो सकता है, कभी यहाँ नाइट्रोजन भी हो सकता है, कभी अलग अलग तत्व हो सकते हैं। तो आपको कम से कम 18 से 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता रहना चाहिए, जो आपको पुस्तक में दिया होगा। तो उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से पूछेगा, कुछ भी बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन है हमारा, परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिखिए। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर, समस्थानिकों की परिभाषा व इसके 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। आठवां प्रश्न है, क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का द्रव्यमान 35U व 37U है, जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का औसत द्रव्यमान माना जाएगा?
तो ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। और हमारा जो लास्ट प्रश्न है, समस्थानिकों की परिभाषा लिखिए। यहाँ ये क्वेश्चन खत्म समाप्त होते हैं। अगर आपको इनकी एक फुल PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।